हेलो दोस्तों, जय हिंद। क्या आपको पता है कि बच्चों की मौत के बाद केंद्र सरकार अब सख्त नियम बनाने वाली है कि बिना डॉक्टर की पर्ची की कोई भी कफ सिरप नहीं मिलेगी। केंद्र सरकार ने दवाओं की बिक्री को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत खांसी की सिरप अब डॉक्टर की पर्ची के बिना नहीं मिलेगी। इसका मतलब साफ है कि अब मेडिकल स्टोर से कोई भी सिरप खरीदने के लिए डॉक्टर का लिखा हुआ दिखाना पड़ेगा और ये अनिवार्य है। अब सवाल ये है, आखिरकार सरकार ने फैसला क्यों लिया? दरअसल बात है दिसंबर 2025 में केंद्र सरकार ने ड्रग्स रूल 1945 के तहत शेड्यूल के में संशोधन मसौदा जारी किया। इसमें सिरप शब्द को छूट वाली श्रेणी से हटाकर प्रस्ताव रखा गया, तो इस प्रस्ताव को लागू कर दिया गया है, जिसके बाद सिरप केवल डॉक्टरों की सलाह पर ही बेची जा सकती। स्वास्थ्य मंत्रालय और केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन यानी कि CDSCO का मानना है कि सिरप के नियंत्रण और इस्तेमाल, गलत डोज और बिना मेडिकल सलाह से सेवन करने पर गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा होगा। साल 2025 में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले कथित तौर पर दूषित कफ सिरप पीने के बाद 22 से अधिक बच्चों की मौत हो गई। खबर सामने आई, पूरे देश में हलचल मच गई। कफ सिरप की गुणवत्ता और बिक्री से सवाल उठने लगे। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO पहले भी भारतीय कफ सिरप में डायएथिलीन ग्लाइकोल यानी कि DEG जैसे जहरीले रसायनों की मौजूदगी को लेकर चेतावनी जारी की। लेकिन भारत में बने कुछ कफ सिरप अफ्रीका और मध्य एशिया के देशों में भी बच्चों की मौत से जुड़े पाए गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार 2022 में और 2023 के दौरान गाम्बिया, उज्बेकिस्तान और कैमरून में 140 से अधिक बच्चों की मौत हुई। दूषित कफ सिरप खांसी की दवा पीने के कारण कफ सिरप बिक्री पर नए नियम बनाए गए हैं और सभी औषधि सिरप खरीदने के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन यानी कि जो लिखा हुआ जरूरी है। पहले कई सिरप मेडिकल स्टोर से सीधे तौर पर खरीदे जा सकते थे, पर अब ऐसा नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नियमों में बदलाव कर सिरप को छूट वाली श्रेणी से बाहर किया। पिछले कुछ वर्षों में दूषित कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के मामले बहुत ज़्यादा सामने आए। सरकार ने सख्ती दिखाई है कि बिना सलाह दवा लेने से दुष्प्रभाव और ओवरडोज के खतरों से बहुत सारी जानें जा रही हैं और जाने की संभावना भी रहती है। विशेषज्ञों का मानना है कि छोटे बच्चों में सिरप का इस्तेमाल डॉक्टर की निगरानी में होना चाहिए। फार्मासिस्ट को अब सिरप बेचने से पहले डॉक्टर की पर्ची जांचनी चाहिए। खांसी जुकाम होने पर खुद से सिरप खरीद कर सेवन करने की प्रवृत्ति पर लोग रोक लगेगी। दवा सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए ये कदम उठाया गया। आपको बता दें कि इंडिया ड्रग्स रूल 1945 क्या है। इंडिया ड्रग्स रूल 1945 में दवाओं, कॉस्मेटिक उत्पादों के निर्माण, बिक्री, वितरण, आयात और गुणवत्ता नियंत्रण को विनियमित करने के लिए ये बनाया गया। ये नियम ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत बनाए गए थे और देश में दवाओं की सुरक्षा और प्रभावशीलता, गुणवत्ता और सुनिश्चित करने का काम करते हैं। इसका काम है कि गुणवत्ता सुनिश्चित करनी। दवाओं का लाइसेंस, दवा बनाने में, बेचने में, वितरित करने के लिए लाइसेंस अनिवार्य है। दवाओं का वर्गीकरण क्या है? मतलब दवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है, जैसे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स और ओवर द काउंटर यानी कि OTC ड्रग्स। डॉक्टर की पर्ची पर मिलने वाली कुछ दवाएं हैं केवल पंजीकृत चिकित्सक के प्रिस्क्रिप्शन पर ही बेची जा सकें, यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ भी लिख के चलाए और मिल जाए। इसमें से शेड्यूल H, H1 और X की दवाएं शामिल, यानी कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पूर्व में जो भी मौतें हुई हैं, अब आने वाले समय में ऐसी कोई घटना घटित ना हो जिससे कि देश को शर्मिंदा हो कि भारत की जो बहुत सारी जो भारत में बनी दवाइयां हैं जो कफ सिरप से संबंधित हैं वो विदेश भी गई थी और WHO ने इसी बात को लेकर, मैंने आपको बताया, गाइडलाइन भी जारी कर दी। वैसे आपको समझना चाहिए कि बिना डॉक्टर के कोई भी दवा नहीं खरीदनी चाहिए। अधिकतर लोग ओवर थिंकिंग में ऐसा कर देते हैं। मेडिकल स्टोर जाते हैं, वहाँ कहते हैं कि ये दवा दे दो और ले आते हैं, और फिर अधिकांश ऐसा देखा जाता है कि दवा के दुष्प्रभाव यानी कि इन्फेक्शन की वजह से लोगों की जान चली जाती है। वैसे जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी जय हिंद, जय भारत।